question. Here, good morning, all of you. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. Don't worry about your study because I am here, Mansi ma'am. I am your English teacher. So let's start. Today we are going to learn about पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा काम वैसा ही नाम. तो पास्ट जो कि पहले से कॉन्टिन्यूअस मतलब होता आ रहा है. समझ में आ रहा है ना. तो द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वे. इन तरीके से यूज़ किए जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. वो कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं. शी वॉज ईटिंग हर लंच. She was eating her lunch. My father was working from home. It was pouring heavily last night. I was reading the novel. यहाँ क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है. क्या बताता है कि वो एक्शन जो हो रहा था और वो अभी भी प्रोग्रेस में है. अ पर्टिकुलर टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम जो कि पास्ट है, पास्ट के पर्टिकुलर टाइम से वो काम हो रहा है और अभी भी वो कंटिन्यूसली एक प्रोग्रेस में है. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं. जैसे शी वॉज ईटिंग हर लंच, तो वो खा रही थी और अभी भी खा रही है. तो इस तरीके होगा शी वॉज ईटिंग मतलब वो खा रही थी. समझ में आ रहा है ना. शी वॉज ईटिंग हर लंच, वो खा रही थी. ओके वह लंच कर रही थी. इसको ये कहेंगे. माई फादर वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, तो मेरे पापा घर से काम कर रहे थे. ठीक है. इट वॉज प्योरिंग हैवली लास्ट नाइट. आई वॉज रीडिंग द नॉवल. तो ये सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे. वी ऑल्सो यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू शो एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस. और हम तभी भी एक यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हमें कोई काम ये दिखाना होता है कि कोई काम पास्ट में हुआ था और व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, जब कोई और भी एक्शन मतलब कोई और भी काम उसी सेंटेंस में यूज बताया जाता है तब. जैसे कि एज इट वॉज प्योरिंग हैवली लास्ट नाइट वी ड्रैंक हॉट चॉकलेट. तो यहाँ दो चीज़ें हो गई. ठीक है. I was reading the novel when my parents came back from the party. तो मैं नॉवेल पढ़ रही थी जब मेरे पापा या जब मेरे पेरेंट्स पार्टी से वापस आए. ठीक है. तो वर्ब इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग was या verb प्लस वर्ब एंडिंग विथ ing. ठीक है. तो यहाँ आपको क्या करना होता है? सिर्फ was और verb उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है. प्रोनाउन के अकॉर्डिंग. प्रेजेंट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग was या were. ठीक है. और उसमें वर्ब एंडिंग विथ ing. एंड होती है वर्ब तो ing फॉर्म उसमें होना चाहिए. जैसे प्ले है तो प्लेइंग, और ही शी इट ये है तो ही. और अगर आपको वी यू दे या दो व्यक्तियों का नाम किसी का भी तो क्या हो जाएगा? वर यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे ही वॉज ईटिंग कैंडीज या ही वॉज हाइडिंग द लूट. तो यहाँ पर ये आपका हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी मेरे को पता है कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा. क्या करना है? सिर्फ सिंगुलर प्लूरल को देखे ही शी इट का यूज़ करना होता है और उसके ही अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब चूज़ करना होता है. बाकी जो वर्ब होता है वर्ब में बस ing ऐड करनी होती है. जो भी काम हो रहा होगा उसमें ing ऐड करके बोलना है. राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग जो भी हो वो ing फॉर्म में. इसके बाद बेटा एक्टिविटी नंबर 4 आपको करनी है. एक्टिविटी 4 यहाँ आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स.
ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है पहला स्टेटमेंट, एनांसी डैश ट्रिक। ट्रिक देखो आपको ब्रैकेट में दे रखा है कि इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो वर्ड है उसमें आईएनजी यूज़ कर देंगे, और जैसा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोनाउन हो या नाउन हो। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन दोनों होते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन हो उससे मतलब नहीं है, बस देखना क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर नाउन है, कि प्लूरल प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप वॉज वर यूज़ करोगे, और जो इसमें ट्रिक जैसे दे रखा है या गो दे रखा है, रिलैक्स दे रखा है, तो इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो एनांसी, एनांसी क्या है, सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो फिर एनांसी वॉज ट्रिकिंग द पीपल ऑफ द विलेज। नेक्स्ट, अमित एंड अलका, यहाँ पे 2 पर्सन हो गए यानी कि प्लूरल हो गया, तो क्या होगा, अमित एंड अलका वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। Alice was relaxing on the beach when the rabbit ran past. The courtiers were thinking of how to find out the number of crows in the city. Aladdin was waiting for his uncle to pull him out, but he never came. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द सिंपल पास्ट टेंस टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। अब इसको आपको चेंज करना है किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर, और वर्ब में आईएनजी ऐड कर दो, तो यह हो जाएगी आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वी एट पिज़्ज़ा यस्टरडे, वी एट पिज़्ज़ास यस्टरडे, तो यहाँ पर ये है आपका प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस। तो इसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए क्या करोगे, वी वर, वी क्या है, प्लूरल है, तो वी वर ईटिंग पिज़्ज़ा, वी वर ईटिंग पिज़्ज़ा यस्टरडे। समझ में आया, बस इतना ही करना है, और इसको आपको नोटबुक में लिख करके मेरे को सेंड करना है। ही क्या है, सिंगुलर, ही वॉज प्लेइंग द गिटार। क्या किया मैम ने, कुछ नहीं, ही प्लेड द गिटार था, मतलब सिंपल पास्ट टेंस था। सिंपल पास्ट में यही होता है कि प्ले हो रहा है तो उसका सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। अब यही देखो आप कि इसको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं ज़्यादा करना है, सिर्फ और सिर्फ ही शी इट के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वॉज या वर यूज़ करना है। जैसे अगर यहाँ पर सेकंड में ही है, ही प्लेड द गिटार, तो क्या है, ही वॉज प्लेइंग द गिटार। दे वर, दे क्या है, प्लूरल, तो वर। अब बॉट, ये सेकेंड फॉर्म है किसका, बाय का, तो आप क्या लिखोगे, बाइंग, BUYING, बाइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे वर बाइंग फ्रूट्स एंड एज वेजिटेबल्स, सिंपल है। शी, अब टॉट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बट आप इसको फर्स्ट करोगे तो टीच हो जाएगा। और शी मतलब प्लूरल, सिंगुलर का क्या होगा, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। ओके, आई, अब आई को क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आई वॉन द कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर होगा वॉन क्या, विन, विन का वॉन, तो यहाँ लिखोगे आप आई वॉज winning the competition. Okay, it was barking at the strangers. He was carrying the luggage to the car.
दे वर स्पीकिंग 3 लैंग्वेजेस। बस इतनी सी एक्सरसाइज थी और इसी तरीके से आपको आगे करना है। अब आपको करके इसको सेंड कर देना है। गुड बाय ऑल ऑफ यू।